हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो उड़ान कोचिंग लालगढ़ पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो जिस कड़ी के अंदर अपने 5 मिनट की फ्राटा क्लास में चल रहे थे, उसी 5 मिनट की फ्राटा क्लास के अंदर पुनः एक टॉपिक के साथ में आ चुके हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस 5 मिनट की फ्राटा क्लास के अंदर आपके वो सारे टॉपिक करवाने की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो वैसे अपने ऑफलाइन सभी बेंचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन के अंदर सारी क्लासेस चलती है, बहुत कंटिन्यू क्लासेस चलती है, लेकिन ये 5 मिनट की क्लास देने का मेरा एक उद्देश्य रहेगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकलते हैं वो सीधा सा 5 मिनट की क्लास में आप देख सकते हो। और इसी की कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू काफ़ी क्लासेस आ रही है, जो फ्राटा क्लास के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ से संपूर्ण आपको मिल जाएगा। और पूरा का पूरा कोर्स अपना अवेलेबल है, यानी कि कहूँ तो मैं पूरी क्लासेस ऑफलाइन चल रही है, जिसका मंथली फीस भी जैसे 2 दिन का डेमो लगा के आप देख सकते हो किसी भी प्रकार का। और मेरे को व्हाट्सएप पे भी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, तो व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे को कॉल कर सकते हो। और अगर आपको क्लास नोट चाहिए उड़ान कोचिंग के, तो वो भी आपको डेमो के लिए मिल सकते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके छोड़ सकते हो। तो जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आगे शेयर नहीं किया, वो भी अपना नैतिक कर्तव्य निभा दीजिए। अगर नहीं किया तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में सॉरी, जैसे आपने टॉपिक देखा था कौन सा, खनिज के पीछे एक धात्विक खनिज का एक पहला पार्ट कर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी खनिज ये भी पढ़ते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे से खनिज करवाने की। चलते हैं अपने सबसे पहले संगमरमर के ऊपर। संगमरमर सागे मरमर नहीं, संगमरमर बात करता हूं तो राजस्थान का भारत में संगमरमर में पहला स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। उसके पश्चात में बात करता हूं तो राजस्थान में प्रथम स्थान राजसमंद का है, राजस्थान में राजसमंद का है। और राजसमंद में ही पहला जो कारखाना खोला गया आर के मार्बल के नाम से, आर के मार्बल से नाम से राजस्थान का पहला कारखाना कहाँ पे खोला गया, राजसमंद में आर के मार्बल के नाम से। उसके पश्चात बात करूं विश्व में संगमरमर तो कहाँ का प्रसिद्ध है, विश्व में संगमरमर तो कहाँ का, मकराना नागौर का प्रसिद्ध है, मकराना नागौर का विश्व में संगमरमर प्रसिद्ध है। इसके पश्चात विश्व में मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। अच्छा, इसके पश्चात अगर मैं बात करता हूं तो काला संगमरमर तो भैंसलाना का प्रसिद्ध है, काला तो भैंसलाना का प्रसिद्ध है। भैंसलाना कहाँ पे पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। काला तो भैंसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है। बात करूं तो मैं पीले पत्थर तो जयपुर के जैसलमेर की साइड में, पिल्ला तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। उसके पश्चात बात करूं तो हरा संगमरमर तो कहाँ का, ऋषभदेव उदयपुर का प्रसिद्ध है। हल्का हरा संगमरमर की बात करूं, हल्का हरा संगमरमर की बात करता हूं तो कहाँ का प्रसिद्ध है, हल्का हरा तो डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। हल्का हरा तो डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। अगर फिर बात करता हूं तो मैं आपको गुलाबी संगमरमर की बात करता हूं तो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बाबरमल जालौर का प्रसिद्ध है, बाबरमल जालौर का प्रसिद्ध पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं उसके पश्चात तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, गुलाबी हो गया। उसके बाद में बादामी संगमरमर की बात करूं तो बादामी तो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। बादामी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, बादामी तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करता हूं सतरंगी संगमरमर तो खांद्रापाली का प्रसिद्ध है, कहाँ का, खांद्रापाली का प्रसिद्ध है। अगर मैं सफ़ेद संगमरमर की बात करता हूँ, सफ़ेद या फिर लहरदार संगमरमर की बात करता हूँ तो कहाँ का, राजसमंद का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, राजसमंद का प्रसिद्ध है ये संगमरमर। और संगमरमर मंडी की बात करता हूँ, संगमरमर मंडी की बात करूँ तो किशनगढ़ अजमेर में पड़ती है, किशनगढ़ अजमेर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। किशनगढ़ कहाँ पे पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। यह संगमरमर के बारे में।
राजस्थान में पहली पहली राजसमंद में आर के मार्बल विश्व में मकराना का काला पीला हल्का हरा गुलाबी तो बादामी तो सतरंगी सफ़ेद और संगमरमर। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चलते हैं। अभी अच्छा आगे मैं बात करता हूं तो अब्रक की अगर मैं बात करूं तो अब्रक को तो क्या कहा जाता है? अब्रक को तो रक्तमणि, सॉरी छोड़ो, अब्रक का सीधा याद करना। अब्रक तो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। अब्रक तो भीलवाड़ा में ज़्यादा निकलता है। कहाँ पे? अब्रक तो भीलवाड़ा में ज़्यादा निकलता है। और सफ़ेद अब्रक को तो रूबी कहा जाता है। सफ़ेद अब्रक को तो रूबी कहा जाता है। सफ़ेद अब्रक को तो रूबी कहा जाता है। इतनी सी बात याद करना। जिप्सम की बात करता हूँ तो जिप्सम को तो हर सौंठ सेल खड़ी। जिप्सम को तो हर सौंठ सेल खड़ी गोदंती खड़िया सेलेनाइट भी कहा जाता है। जिप्सम को तो हर सौंठ सेल खड़ी गोदंती खड़िया सेलेनाइट भी कहा जाता है। जिप्सम तो सर्वाधिक बात करता हूँ तो भंडार तो बात करूँ तो गोठ मांगलोद नागौर में सर्वाधिक भंडार तो कहाँ पे? गोठ मांगलोद नागौर में। लेकिन सर्वाधिक निकलता कहाँ से? जामसर बीकानेर से निकलता है। कहाँ से? जामसर बीकानेर के से निकलता है। क्या निकलता है? जिप्सम निकलता है। जामसर बीकानेर से निकलता है। और यह सेम की समस्या को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते। अच्छा तांबड़ा की बात करता हूँ। तांबड़ा को तो गारनेट भी कहा जाता है। इसे तो रक्तमणि या फिर फिरोजा भी कहा जाता है। वह फिरोजा भी कहा जाता है। गारनेट रक्तमणि या फिर फिरोजा भी कहा जाता है। और यह राजस्थान में दो प्रकार का निकलता है। एक तो जेम किस्म का निकलता है, एक अब्रेसिंस किस्म का निकलता है। जेम व अब्रेसिंस किस्म का निकलता है। सर्वाधिक तो अब्रेसिंस किस्म का निकलता है। तैसे तांबड़ा तैसे टोंक में सर्वाधिक निकलता है। तैसे तांबड़ा तैसे टोंक में सर्वाधिक निकलता है। और राजमहल टोंक का राजमहल क्षेत्र और अजमेर का टोंक का राजमहल और अजमेर का सरवाड़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? अजमेर का सरवाड़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। इसका इतना सा स्क्रीनशॉट ले लेना। पन्ने की तो बात करता हूँ तो पन्ने को तो संस्कृत में इसे मरकत कहा जाता है। अगर उसके बात करता हूँ तो अंग्रेजी में इसे इंग्लिश के अंदर जैसे एमरल्ड कहा जाता है। स्थानीय भाषा में तो इसे हरी अग्नि कहा जाता है। स्थानीय भाषा में तो इसे हरी अग्नि कहा जाता है। और पन्ने तो दो पन्ने प्रसिद्ध है। एक तो काला गुमान उदयपुर का क्षेत्र, काला गुमान उदयपुर में पन्ना निकलता है। काला गुमान उदयपुर में निकलता है। और उदयपुर के अंदर उदयपुर यहाँ पे लिख देते उदयपुर। और दूसरा पन्ना प्रसिद्ध है राजसमंद का। पन्ने तो दो पन्ने प्रसिद्ध है उदयपुर व राजसमंद के। मरकत एमरल्ड हरी अग्नि दो पन्ने प्रसिद्ध है। एक तो काला गुमान का, एक राजसमंद का। गारनेट तांबड़ा टोंक में निकलता है। जेम अब्रेसिंस प्रकार का। राजमहल टोंक व सरवाड़ क्षेत्र किसके लिए? इमारती पत्थर की बात करता हूं तो राजस्थान का इमारती पत्थर में पहला स्थान पड़ता है। राजस्थान में पहला स्थान किसका पड़ता है? राजस्थान में जोधपुर का पहला स्थान पड़ता है। राजस्थान में किसका? जोधपुर का पहला स्थान पड़ता है। और अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मेहरून पत्थर की बात करता हूं। मेहरून पत्थर की बात करूं तो मेहरून तो करौली से निकलता है। स्लेटी तो अलवर से निकलता है। स्लेटी कहाँ से? अलवर से निकलता है। अगर मैं काला पत्थर की बात करता हूँ, काला पत्थर तो समालिया गांव अजमेर से निकलता है। समालिया गांव अजमेर से निकलता है। अगर मैं उसके बाद में
पीला पत्थर की बात करूं तो पीला तो कहाँ से, जैसलमेर से पीले पत्थर निकलते हैं, जैसलमेर से निकलते हैं। और अगर लाल पत्थर की बात करता हूं तो आपको पता भी होगा, लाल तो धौलपुर से निकलते हैं। लाल पत्थर तो कहाँ से निकलते हैं, धौलपुर से निकलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले डालो, ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तांबड़ा, पन्ना और इमारती पत्थर का स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लेना। आगे चलते हैं, सिंपल से हो रहेगी दो बातें। चुन्ना पत्थर की बात करता हूं तो चुन्ना तो सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में निकलता है। चुन्ना तो सर्वाधिक कहां से, चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। चुन्ना तो सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ से निकलता है। राजस्थान में कहां से, चित्तौड़गढ़ से चुन्ना, चित्तौड़गढ़ में। अगर मैं बात करता हूं तो चित्तौड़गढ़ में जोधपुर प्लस में नागौर से, जोधपुर प्लस में नागौर से तो केमिकल ग्रेड का चूना निकलता है, केमिकल ग्रेड का चूना। इसके पश्चात अगर मैं बात करता हूं तो चित्तौड़गढ़ से तो सीमेंट ग्रेड का चूना निकलता है, सीमेंट ग्रेड का चूना निकलता है, सीमेंट ग्रेड का, केमिकल ग्रेड का। अगर मैं बात करूं जैसलमेर और उदयपुर की बात करता हूं, उदयपुर की बात करता हूं तो यहां से कौन से ग्रेड का, स्टील ग्रेड का चूना निकलता है, स्टील ग्रेड का चूना निकलता है। और वैसे तो चुनने के लिए दो क्षेत्र प्रसिद्ध है, सानूनी चूना ला गया, सानू जैसलमेर का, सानूनी चूना ला गया, सानू जैसलमेर व निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। सानूनी चूना ला गया, सानू जैसलमेर व निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के दोनों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फेलास पास की बात करता तो फेल पास करने वाला तो बोल्ड अजमेर बोल्ड होता है, अजमेर बोल्ड। फेल पास तो अजमेर बोल्ड करता है, अजमेर बोल्ड, यानी कि अजमेर का मकरेज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, अजमेर का मकरेज क्षेत्र किसके लिए, फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट तो उदयपुर की जामर कोटड़ा की खान पड़ती है, जामर कोटड़ा की खान जो पड़ती है उदयपुर की, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके सारे जो महत्वपूर्ण खनिज थे वो यहाँ से निकल जाते हैं। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास के लिए अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।